ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर लाइन किंग ने अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था ताकि वो वॉरियर बीस्ट को डिफीट कर पाए। अब हम वॉरियर बीस्ट को देखते हैं जो कि बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह एल्डर लाइन किंग पर अटैक कर रहे थे। तो ये देखकर एल्डर लाइन किंग भी उनके कुछ अटैक्स को डॉज करते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलता है तो वो वॉरियर बीस्ट के पेट में एक जोरदार पंच दे मारते हैं। ये देखकर वॉरियर बीस्ट भी उनके हाथ को पकड़ लेता है और अपना सर जोर के साथ एल्डर लाइन किंग के सर के साथ टकराता है और फिर उन्हें पंच मारने लगते हैं। तो ये देखकर एल्डर लाइन किंग जल्दी से उनके उस पंच को डॉज कर लेते हैं और घूमते हुए वॉरियर बीस्ट के सर में अपनी कोहनी मारते हैं और फिर घूमते हुए उन्हें एक जोरदार किक मार देते हैं। अभी वॉरियर बीस्ट अपने आप को संभाल ही रहे थे कि तभी एल्डर लाइन किंग बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके पास चले जाते हैं, यानी कि वो उन्हें संभलने का मौका नहीं देते और उन्हें पंच मारते हुए कहते हैं मैं हूँ लाइन किंग। ये कहते हुए वो वॉरियर बीस्ट को बार बार पंचिस पे पंचिस मारते रहते हैं। जैसे ही वो देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट अब अपने आप को संभाल नहीं पा रहा तो ये देखकर वो अपनी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं और अपनी कॉस्मिक एनर्जी से एक पंच को रेडी कर लेते हैं। उनके इस अटैक का नाम होता है लाइन हार्ट विजडम सील, जिससे वो जल्दी से वॉरियर बीस्ट के सर पर अटैक कर देते हैं और इनका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे वॉरियर बीस्ट दूर जाकर एक चट्टान में लगते हैं और वो चट्टान भी टूट जाती है। पर अब भी वॉरियर लाइन किंग उन्हें संभलने का मौका नहीं देते और बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए वॉरियर बीस्ट पर एक जोरदार किक दे मारते हैं। जैसे ही वहां से धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट ने एल्डर लाइन किंग की इस किक को अपने हाथ से रोक लिया था, जो देखकर एल्डर लाइन किंग भी हैरान हो जाते हैं कि वॉरियर बीस्ट ने मेरी इस किक को कैसे रोक लिया। एल्डर लाइन किंग के इस कॉस्मिक एनर्जी के अटैक की वजह से वॉरियर बीस्ट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब क्योंकि यहाँ पर वॉरियर बीस्ट ने एल्डर लाइन किंग की किक को ब्लॉक किया था, जिस वजह से हम देखते हैं कि वॉरियर बीस्ट के हाथ में एल्डर लाइन किंग का पाँव था, तो अब वो उनके पाँव को घुमाते हुए एल्डर लाइन किंग को पटक पटक कर चट्टान में मारते हैं और फिर नीचे जमीन पर फेंक देते हैं। एल्डर लाइन किंग अभी नीचे गिरते हुए हवा में थे कि तभी वॉरियर बीस्ट आगे बढ़ते हुए उन पर पंचिस की बारिश कर देते हैं और उन्हें बार बार पंच मारने लगते हैं। वॉरियर बीस्ट को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर वो यूरोपियन वॉरियर कहता है मैंने सुना था कि लीडर होंग के अकॉर्डिंग वॉरियर बीस्ट की कॉम्बैट एबिलिटी 100 मीटर्स की रेंज में इनविंसिबल है और इस अर्थ पर ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि 100 मीटर्स की रेंज में वॉरियर बीस्ट के साथ कॉम्बैट फाइट करके जीत पाए। वो सब तो मैंने बातें सुनी थी, लेकिन आज वॉरियर बीस्ट को इस तरह से फाइट करते हुए देखकर मैं ये कह ही सकता हूँ कि वॉरियर बीस्ट वाकई ही अपने इस नाम को डिजर्व करते हैं। और ये दोनों वॉरियर्स तो पागल हो चुके हैं, ये एक दूसरे पर इस तरह से अटैक कर रहे हैं जैसे कि इन्हें अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है। एल्डर लाइन किंग और वॉरियर बीस्ट की ये फाइट देखकर मुझे तो गूस बम्स आ गए थे, क्योंकि इन दोनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि जब जब वॉरियर बीस्ट और एल्डर लाइन किंग का पंच एक दूसरे के साथ टकराता है तो वहां पर कितने बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। ये दोनों वॉरियर्स ही पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे और एक दूसरे पर इतनी ज्यादा स्पीड के साथ अटैक कर रहे थे कि मेरा तो इनको देख पाना ही मुश्किल हो गया था। इन दोनों को इस तरह से फाइट करता हुआ देखकर यूरोपियन वॉरियर कहता है ये दोनों लोग पागल हो गए हैं और तो और इन्होंने अपनी डिफेंसेस को भी छोड़ दिया है, बस ये नॉन स्टॉप एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे हैं। अगर ये दोनों इसी तरह से अटैक करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी जिंदा बच पाएगा। अब हम देखते हैं कि एल्डर लाइन किंग और वॉरियर बीस्ट एक दूसरे के ऊपर नॉन स्टॉप जानवरों की तरह अटैक किए जा रहे थे और इन दोनों के अटैक ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। अब काफी देर तक यूं ही एल्डर लाइन किंग और वॉरियर बीस्ट एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं, जिस वजह से ये दोनों ही थक जाते हैं। इसलिए वो दोनों अपना फाइनल अटैक करने के लिए अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे पर अपना फाइनल अटैक करते हैं। जैसे इन दोनों का ये फाइनल अटैक एक दूसरे के साथ टकराता है तो वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से हम देखते हैं कि ये दोनों वॉरियर्स ही पीछे पीछे हट जाते हैं, पर अभी भी ये फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। एल्डर लाइन किंग और वॉरियर बीस्ट को देखकर वो यूरोपियन वॉरियर कहता है इन दोनों की ये फाइट काफी ज्यादा डेंजरस थी, पर इन दोनों का पावर लेवल सेम है, जिस वजह से इन दोनों ने ऑलमोस्ट बराबर की फाइट की है। अगर ऐसा है तो फिर मुझे यहाँ पर अपने साथियों को बुला लेना चाहिए। और ये कहते हुए वो भी कॉल करने ही वाला था कि तभी एल्डर लाइन किंग उसे नोटिस कर लेता है और स्पीड के साथ उसके पास चला जाता है और कहता है तुम अपनी हेल्प के लिए कॉल करना चाहते हो। जैसे ही एल्डर लाइन किंग देखते हैं कि वो वॉरियर अपनी हेल्प के लिए एल्डर फियोना को कॉल कर रहे हैं तो एल्डर फियोना की पिक्चर को देखकर एल्डर लाइन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनकी आंखें भी गुस्से से रेड हो जाती हैं। फिर उन्हें वो सारे विजन आने लगते हैं जैसे एल्डर फियोना ने उनके टीममेट्स को किल किया था। उन सारी मेमोरीज को याद करके एल्डर लाइन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस यूरोपियन वॉरियर को गले से पकड़कर ऊपर चट्टान के साथ लगा लेते हैं और कहते हैं मुझे बताओ फियोना कहाँ पर है। एल्डर लाइन किंग की ये बात सुनकर वो वॉरियर डरते हुए कहता है हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है और उन्होंने अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी बंद कर दिया है। उनकी ये बात सुनकर एल्डर लाइन किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनका मन कर रहा था कि वो इन दोनों वॉरियर्स को अभी यहाँ पर मार डालें। तभी वॉरियर बीस्ट वहाँ पर आते हैं और कहते हैं क्या तुम अपने ब्रदर का बदला लेना चाहते हो? अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो फिर हम डील कर सकते हैं। वॉरियर बीस्ट की ये बात सुनकर एल्डर लाइन किंग भी सोच में पड़ जाते हैं, जहाँ से हमें ये मालूम हो जाता है कि अब एल्डर लाइन किंग एल्डर ये साइड के साथ बनी हुई
हुई अपनी अलायंस को तोड़ देंगे और लुओ फैंग की साइड पर आ जाएंगे। तभी व्यू चेंज होता है और हम 2 वुड क्रिस्टल्स को देखते हैं जिनके पास काफी ज्यादा स्पीड के साथ एक यूरोपियन वॉरियर आता है और उन दोनों वुड क्रिस्टल्स को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वहां पर एल्डर याओ राओ आ जाती है जो कि उस वॉरियर पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देती है और कहती है तुम इन दोनों वुड क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो, सपने देखना बंद करो। अब एल्डर याओ राओ उस वॉरियर को दूर पटकने के बाद उन दोनों वुड क्रिस्टल्स को पकड़ने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एल्डर फियोना आ जाती है और वहां पर आते ही एल्डर याओ राओ पर अटैक कर देती है, जो देखकर एल्डर याओ राओ भी जल्दी से एल्डर फियोना के अटैक को डॉज करती है और फिर फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। अब हम एल्डर फियोना को देखते हैं जो कि अपनी फायर बॉल्स को रेडी करते हुए एक ईवल स्माइल के साथ एल्डर याओ राओ की तरफ देखती है, जो देखकर एल्डर याओ राओ भी अपने आर्मर को पहन लेती है और फाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब एल्डर फियोना बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से एल्डर याओ राओ पर अटैक करने लगती है, पर हम देखते हैं कि एल्डर याओ राओ भी पीछे नहीं हटती और वो अपनी स्वॉर्ड को हंटर बना लेती है और अपने उस हंटर को यूज करते हुए एल्डर फियोना पर अटैक कर देती है। इन दोनों के दरमियान ये फाइट काफी अमेजिंग चल रही थी क्योंकि हम देखते हैं कि एल्डर फियोना की स्पीड भी यहाँ पर अच्छी थी, वो एल्डर याओ राओ के इस हंटर के सभी अटैक्स को डॉज कर रही थी। एल्डर याओ राओ एल्डर फियोना को अपने अटैक में उलझाकर उन तीनों वुड क्रिस्टल्स को वहां से ले लेती है, जो देखकर एल्डर फियोना भी एकदम से चौंक जाती है और जल्दी से अपनी बहुत सारी फायर बॉल्स को बनाकर एल्डर याओ राओ पर अटैक करने लगती है, जिन्हें एल्डर याओ राओ इजीली डॉज कर लेती है और फिर एल्डर फियोना पर अपने हंटर से अटैक कर देती है। इस बार एल्डर फियोना भी एल्डर याओ राओ के हंटर को इजीली डॉज कर लेती है और फिर एल्डर याओ राओ के ऊपर एक जोरदार पंच मारने लगती है, पर एल्डर याओ राओ उनके इस पंच को डॉज कर लेती है। अब इसके बाद एल्डर फियोना और एल्डर याओ राओ इन दोनों के दरमियान कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जिसमें हम देखते हैं कि एल्डर याओ राओ की स्पीड काफी ज्यादा थी क्योंकि एल्डर याओ राओ एल्डर फियोना के सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रही थी और इन अटैक्स को डॉज करने के बाद एल्डर याओ राओ एल्डर फियोना को एक जबरदस्त किक मारती है, जिसकी वजह से एल्डर फियोना दूर जाकर एक चट्टान में लगती है, जिस वजह से एल्डर फियोना गुस्से में आ जाती है और अपनी बहुत सारी फायर पावर्स को रिलीज करते हुए उस चट्टान पर एक ब्लास्ट करती है और स्पीड के साथ एल्डर याओ राओ की तरफ बढ़ने लगती है और फिर अपनी फायर लेजर बीन को यूज करते हुए एल्डर याओ राओ पर अटैक कर देती है, जिसे एल्डर याओ राओ इजीली डॉज तो कर लेती है, पर जैसे ही एल्डर फियोना की वो फायर बीम जाकर चट्टान पर लगती है तो उस चट्टान पर लगने के बाद वो बीम मल्टीप्लाई हो जाती है और वहां पर उनकी फायर बीम का जाल बन जाता है, जिसे हम देखते हैं कि एल्डर याओ राओ इजीली डॉज कर लेती है क्योंकि यहाँ पर एल्डर याओ राओ काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। अभी एल्डर याओ राओ एल्डर फियोना के इस फायर बीम अटैक को डॉज करने के बाद अपने आप को संभाल ही रही थी कि तभी एल्डर फियोना बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ती है और एल्डर याओ राओ पर एक जोरदार पंच दे मारती है, जिसे एल्डर याओ राओ अपने हंटर से ब्लॉक तो कर लेती है, पर इसका इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि इससे एल्डर याओ राओ दूर जाकर चट्टान में लगती है। ये देखकर एल्डर याओ राओ जल्दी से अपने हंटर की फुल पावर को यूज करती है और एल्डर फियोना पर काफी सारे स्लैश अटैक्स कर देती है, जिससे एल्डर फियोना बहुत मुश्किल से बचती है। अभी एल्डर फियोना एल्डर याओ राओ के स्लैश अटैक्स को डॉज कर ही रही थी कि तभी एल्डर याओ राओ अपने हंटर को यूज करते हुए ऊपर लगी हुई चट्टानों पर अटैक करती है, जिस वजह से वहां ऊपर से काफी बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे एल्डर फियोना पर गिरने लगती हैं, जिन्हें एल्डर फियोना डॉज नहीं कर पा रही थी और उनमें से काफी बड़ी चट्टान सीधी आकर एल्डर फियोना के ऊपर गिरती है, जिसे एल्डर फियोना पकड़ लेती है और अपनी फायर पावर के साथ उस पूरी चट्टान को जला देती है और जलाकर उसे घुमाकर काफी ज्यादा स्पीड के साथ एल्डर याओ राओ की तरफ फेंक देती है। ये देखकर एल्डर याओ राओ भी जल्दी से अपने हंटर को यूज करते हुए उस चट्टान पर लपेट देती है और फिर उस चट्टान को तोड़कर चूर चूर कर देती है। उस चट्टान को तोड़ने के बाद एल्डर याओ राओ अपने हंटर से डायरेक्ट एल्डर फियोना पर अटैक करती है, पर एल्डर फियोना एल्डर याओ राओ के हंटर को पकड़ लेती है और फिर एल्डर याओ राओ के उस हंटर को पकड़ने के बाद एल्डर फियोना उन्हें घुमाकर नीचे जमीन पर दे मारती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डर याओ राओ की स्पीड और एजिलिटी काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो बहुत इजीली अपने आप को संभाल लेती है और फिर स्माइल करते हुए एल्डर फियोना पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि एल्डर याओ राओ और एल्डर फियोना की इस फाइट में कौन जीतेगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।